आखिरकार 32 सालों के संघर्ष के बाद इंदौर हुकुमचंद मिल मजदूरों को उनके हक के पैसे मिल गए। स्वर्गीय पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधन करते हुए ये चेक सीएम मोहन यादव के माध्यम से दिया। दरअसल हुकुमचंद मिल बंद होने के बाद से ही वहां काम करने वाले मजदूर अपने बकाये रुपए की राशि के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। आखिर उनकी मेहनत रंग लाई और प्रदेश की बीजेपी सरकार ने 224 करोड़ रुपए की राशि मजदूरों के हित मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम के तहत मजदूरों के नाम दी। इस कार्यक्रम में नए बने सीएम मोहन यादव पहली बार इंदौर पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर दौरे पर पहुंचे। वे यहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर आयोजित किए जा रहे मजदूरों के हित मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से जुड़े और हुकुमचंद मिल के मजदूरों से संवाद करने के साथ राशि सौंपी, साथ ही संबोधित कर धैर्य रखने के लिए धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आज का ये कार्यक्रम हमारे श्रमिक भाइयों बहनों की वर्षों की तपस्या और उनके कई वर्षों के सपनों और संकल्पों का परिणाम है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार की नई टीम को हमारे श्रमिक परिवारों का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। गरीब का आशीर्वाद, उनका स्नेह और उनका प्यार क्या कमाल कर सकता है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे बताया गया है कि जब हुकुमचंद मिल के श्रमिकों के लिए पैकेज ऐलान किया गया तो इंदौर में उत्सव का माहौल आ गया था। इस निर्णय ने हमारे श्रमिक भाई बहनों भर त्योहारों के उल्लास और बढ़ा दिया है। आज का ये आयोजन इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, सुशासन दिवस है। मध्य प्रदेश के साथ अटल जी का संबंध, उनकी आत्मीयता हम सभी जानते हैं। आज सांकेतिक तौर पर 224 करोड़ रुपए का चेक सौंपा गया है। आने वाले दिनों में ये राशि श्रमिक भाई बहनों तक पहुंचेगी। मैं जानता हूं कि आपने कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन आपके साथ सुनहरे भविष्य की सुबह है। इंदौर के लोग 2 दिसंबर की तारीख को श्रमिकों को न्याय मिलने का दिन के तौर पर याद रखेंगे। मैं आपके धैर्य के आगे नतमस्तक हूँ, आपके परिश्रम को प्रणाम करता हूँ। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने एक बार फिर जातिगत आरक्षण पर अपना बयान दिया। पीएम ने कहा कि मेरे लिए देश में 4 जातियां सबसे बड़ी हैं। ये 4 जातियां हैं मेरा गरीब, मेरा युवा, मेरी माताएं बहनें, महिलाएं और मेरे किसान भाई बहन। मध्य प्रदेश की सरकार ने गरीबों का जीवन बदल के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गरीबों की सेवा, श्रमिकों सम्मान और वंचितों को मान हमारी प्राथमिकता है। हमारा प्रयास है कि देश का श्रमिक सशक्त बने और समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान दे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में एक बार फिर इंदौर शहर की तारीफ की। कहा कि स्वच्छता और स्वाद के लिए मशहूर इंदौर कितने ही क्षेत्रों में अग्रणी रहा है। इंदौर के विकास में यहाँ के कपड़ा उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एमपी का बहुत बड़ा क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए, अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। इंदौर समेत एमपी के वह शहर विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन का प्रेरक उदाहरण बन रहे हैं। चुनाव के दौरान हमने जो संकल्प लिए हैं, जो गारंटी दी है, उन्हें पूरा करने के लिए राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। हर लाभार्थी तक सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा एमपी में भी स्थान स्थान पर पहुंच रही है। आप सभी से अनुरोध है कि जब ये यात्रा आपके यहाँ पहुंचे तो इसका भरपूर लाभ उठाएगा। चुनाव की वजह से मध्य प्रदेश में ये यात्रा कुछ विलंब से शुरू हुई है, लेकिन उज्जैन से शुरू होने के कुछ ही दिन के भीतर इससे जुड़े 600 से अधिक कार्यक्रम हो चुके हैं। लाखों लोगों को इस यात्रा से सीधा लाभ मिल रहा है। हुकुमचंद मिल 70 वर्ष सफलतापूर्वक चलने के बाद 1992 में बंद हो गई थी। मिल मजदूर और बैंकों की देनदारियां 30 वर्षों तक न्यायालय एवं अन्य प्रक्रिया में लंबित रही। राज्य शासन ने पहली बार 2022 में पहल की और गृह निर्माण मंडल को समझौता कर राशि भुगतान का उत्तरदायित्व दिया गया। 1 वर्ष के अंदर सभी दावेदारों के साथ समझौता सुनिश्चित कराया गया और श्रमिक यूनियन के साथ भी सहमति सहित समझौता हुआ। उच्च न्यायालय ने समझौता प्रस्ताव को सहमति दी और मुख्यमंत्री डॉक्टर
मोहन यादव ने 19 दिसंबर 2023 को स्वीकृति प्रदान की तथा 20 दिसंबर को उच्च न्यायालय में राशि जमा कर दी गई। इंदौर से कमल किशोर की रिपोर्ट। अपने खून पसीने की मेहनत का पैसा उलझा हुआ था। मध्य प्रदेश सरकार और संबंधित हाउसिंग बोर्ड और मजदूर तीनों के बीच में एमओयू हुआ और आज ये बड़ा रूप से पधारे। मैं पूरे आयोजन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के लिए उनका आभार मानता हूं और श्रमिक परिवार के लिए जिनको ये धनराशि दी गई है लगभग 4,800 सीधे श्रमिक 25,000 से ज़्यादा परिवार के उनके लिए तो आज दिवाली का वातावरण बना है, आज त्योहार का उत्सव जैसा वातावरण है। मेरी अपनी ओर से सभी को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भाषा मंत्रिमंडल का हमने बहुत तपस्या की है, बहुत परेशानियों से निकले हम। छोटे छोटे बच्चों को बीड़ी बना के पाला, हमने सिलाई करी, हमने दुकान चलाई है सेव मिक्सचर की, बीड़ी बनाई, वो बीड़ी बना के आज पेंशन ले रहे हैं। आपके परिवार में कौन है? हमारे परिवार में 2 बेटी थी, 2 बेटे थे और परिवार में बच्चों की शादी कर दी है, नाती पोते हैं हमारे। आपके परिवार से कौन काम करता था? मेरे पति किशनलाल मोगरे और मेरे ससुर। क्या कहेंगे सरकार को लेकर आपको जो पैसा? सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। शारदा मोगरे। आज का दिन खुशियों से भरा हुआ है। मजदूरों का 32 साल का संघर्ष टेक्सटाइल उद्योग में न केवल इंदौर बल्कि पूरे देश के अंदर इतना बड़ा अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष नहीं हुआ। इंदौर के इतिहास में कभी भी, देश के इतिहास में नहीं हुआ है। 32 साल लगातार मजदूरों ने अपने हक और अधिकार के लिए एक सरी का संघर्ष करके कई चुनौतियाँ आई, कई लोग आए, कई लोगों ने तो ये कह दिया था कि अब नहीं मिलेगा। कई मजदूरों ने आंदोलन में आना छोड़ दिया था, लेकिन हम उनको हौसला उनका बढ़ाते रहे। हमें पूरा विश्वास था और माननीय न्यायालय पे हमें पूरा विश्वास था कि एक दिन हमें जरूर मजदूरों को न्याय मिलेगा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, इस बात को हम लेकर के चले थे। कभी हमने हार नहीं मानी और हर तरह का हम संघर्ष करा और उस संघर्ष की जो जीत हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी को और उसके पहले जितने भी लोगों ने इस आंदोलन में सहयोग करा, सभी पार्टियों को हम वो देते हैं। माननीय कमलनाथ जी ने भी इसका सबसे बड़ी जो बाधा थी लैंड यूज की, वो माननीय कमलनाथ जी ने चेंज कर दी थी, वो सरकार नहीं ले पाई। हमने सभी सरकारों से, जब भी सरकारें बदली, एक राजनीतिक झंडे को हम कभी लेकर के नहीं चले। जो भी सत्ता में रहा उससे हमने निवेदन करा। एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर 2 ही पार्टियों के, कांग्रेस बीजेपी के, उनसे भी हमने निवेदन करा। मंत्री जितने भी थे सब लोगों से निवेदन करा कि मामला निपटना चाहिए। तो ये बहुत संघर्ष भरा हो रहा है, इसलिए आज खुशी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आज मजदूरों के प्रति जो संवेदनशीलता दिखाई है और मजदूरों के प्रति ये कहा है कि हम मजदूरों के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं। तो हम आज के अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर ये कहते हैं कि मजदूरों को यदि 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए मिलेंगे, इससे उनका भविष्य या उनके जीवन यापन नहीं होने वाला। यदि मजदूरों के प्रति वास्तव में संवेदनशीलता है तो कोई अच्छी योजना मजदूरों के प्रति, आज भविष्य निधि की पेंशन भी उनको बहुत कम मिल रही है, तो उसके लिए भी हमारा माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है कि उसको भी बढ़ाया। और इंदौर का नाम टेक्सटाइल से जाना जाता है, कपड़ा मिलों से, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि इंदौर के अंदर एक कपड़ा मिल को जरूर चालू करना चाहिए अभी गुंजाइश है, ताकि इंदौर का नाम कपड़ा क्षेत्र में, कपड़ा मिल के टेक्सटाइल में बना रहे। आपका नाम? हरनाम सिंह, धालीवाल, इंदौर मिल मजदूर संघ से जनरल सेक्रेटरी। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए खबर की खोज, क्योंकि हम आपको रखते हैं खबरों से अपडेट। साथ ही खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।